हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आप सब देख रहे हो न्यू एज कोचिंग चैनल, है ना। यहाँ देखो, ये मैंने चैनल का नाम कितना सजा करके लिखा है। मेरे हाथ में किताब है परिवेश क्लास 3 हिंदी की किताब। तो क्लास 3 के बच्चों के लिए उनका जो चैप्टर 13 है बांसुरी वाला, इसका सॉल्यूशन मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो लेफ्ट साइड में आप चैप्टर का पेज देख सकते हो। यही है ना कहानी जिसमें बांसुरी वाला बीन बजा करके सारे चूहों को कहाँ ले आता है, वो नदी में डुबो करके मार डालता है ना। क्योंकि उस शहर में चूहों ने बड़ा आतंक मचा करके रखा था। मुझे तो ये स्टोरी, ये जो ड्रामा है, नाटक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी और आप लोग चाहो तो इसे स्कूल में पेश भी कर सकते हो। देखो, अब ये कोइंसिडेंस है कि इसी समय हमारी खिड़की के बाहर में बांसुरी की आवाज़ भी आ रही है ना। इंटरेस्टिंग बात। ओके, तो यहाँ हम लोग देखना शुरू करते हैं मौखिक क्वेश्चन। लो सुनो, बांसुरी की आवाज़ सुन रहे हो ना, कितनी तेज़ कितनी प्यारी आवाज़ है बांसुरी की आवाज़। तभी तो चूहे उसके साथ चले गए। लो, पहला क्वेश्चन है मौखिक सेक्शन में कि सभी चूहे चौपट सिंह के साथ में कहाँ गए। चौपट सिंह चूहों का सरदार था ना। तो इसका उत्तर है कि सभी चूहे चौपट सिंह के साथ में शहर के मेयर के पास गए। अगला क्वेश्चन, बांसुरी वाले ने चूहों को ले जाकर के कहाँ छोड़ दिया। तो बांसुरी वाले ने चूहों को ले जाकर नदी में छोड़ दिया, है ना। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि चूहों ने उस शहर में बड़ा आतंक मचा रखा था। सब कुछ काट देते थे, है ना, अनाज खा जाते थे और ऊपर से वो धमकी भी दे रहे थे कि ऐसे ऐसे हम तंग किया करेंगे। मौखिक सेक्शन का अगला क्वेश्चन है कि बांसुरी वाले ने मेयर से क्या मांगा। भाई बांसुरी वाले ने इतना बड़ा काम किया था, उस शहर को चूहों की परेशानी से मुक्ति दिलाई थी। तो अगर उसने इनाम मांगा तो गलत थोड़े ना किया। तो बांसुरी वाले ने मेयर से अपना इनाम मांगा, है ना। आप बांसुरी की आवाज़ थोड़ा सा सुन पा रहे हो सकता है। अब हम लोग लिखित सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, जिसके आंसर दो दो तीन तीन सेंटेंसेज में होंगे। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आंसर छोटे हो ताकि आप आसानी से याद कर सको, है ना। सब चूहे मेयर के पास क्यों गए। सब चूहे मेयर के पास रहने की जगह मांगने गए थे, है ना। उन्हें शहर में रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, ये मांग रहे थे वो। ओके। ख, चूहों से परेशान होकर के मेयर ने क्या किया। तो हम लोगों ने इस ड्रामे में पढ़ा है ना कि चूहों ने उस शहर के लोगों को बहुत परेशान करके रखा था। तो आखिर चूहों से परेशान होकर के मेयर ने क्या किया। मेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि शहर के लोगों की सुख सुविधा का, बिजली का, पानी का, सड़क का, बाकी सारी चीज़ों का भी ख्याल रखे, है ना। तो चूहों से परेशान होकर के मेयर ने चूहों से पीछा छुड़ाने के लिए इनाम की घोषणा की कि भाई जो भी व्यक्ति कभी मुझे इन चूहों की परेशानी से मुक्ति दिला देगा, चूहों को कहीं ले जा करके मार डालेगा, चूहों को इस शहर से हटा देगा, तो वो उसे इनाम देंगे, ऐसा कहा था। ओके। अगला सवाल, मेयर ने बांसुरी वाले को इनाम क्यों नहीं दिया। ये तो बड़ी दिक्कत की बात थी कि भाई मेयर ने जब अनाउंसमेंट किया था कि चूहों से मुक्ति दिलाने वाले को इनाम देगा और बांसुरी वाले ने ये काम करके दिखाया, तो मेयर को इनाम देना चाहिए था। लेकिन देखो मेयर ने क्या कहा। मेयर ने कहा कि चूहों ने नदी में डूबकर खुद ही आत्महत्या की है, इसलिए वह इनाम नहीं दे रहा था, है ना। मेयर सोच रहा था कि भाई बांसुरी वाले का इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट रोल ही नहीं है, उसने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे चूहे मरे हैं। जबकि एक्चुअली में बात यही है कि बांसुरी वाले ने बांसुरी बजा करके चूहों को हिप्नोटाइज कर दिया, अपने साथ साथ में वो नदी में ले जा करके उसने उन सबको डुबोया था, तो इनाम तो देना चाहिए था। ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं लिखित सेक्शन में। घ कौन सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है कि क्या सच में बांसुरी वाले ने बच्चों को गुफा में बंद कर दिया था। आपको क्या लगता है। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि उसने सच में बंद नहीं किया था, है ना। वो तो बांसुरी वाले के साथ में बच्चों की सिंपैथी थी, प्रेम था। देखो क्या उत्तर है इसका। इसका उत्तर है
कि बांसुरी वाले ने बच्चों को उनकी मर्जी से गुफा में छिपा करके रखा था, है ना, ताकि मेयर से इनाम का पैसा हासिल कर सके। आपको याद है ना कि जब उसे इनाम नहीं मिलता है तो वो कितना उदास हो जाता है और कैसे एक बच्चा आकर के उसके साथ में कानाफूसी करता है कि चलो ऐसी प्लानिंग करते हैं। तो ये प्लानिंग की बांसुरी वाले ने बच्चों के साथ में मिलकर के बच्चों की मर्जी से, है ना, और मेयर को डराने के लिए उसने ऐसा किया था। अगला क्वेश्चन है कि मेयर को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ। तो जब लोगों ने मेयर को बताया कि बांसुरी वाले ने इनाम न मिलने पर शहर के सारे बच्चों को गुफा में बंद कर दिया है, तब जाकर के मेयर को अपनी गलती का एहसास हुआ, है ना। तो मेयर ये मान गया कि ओहो, जब ये बांसुरी बजा करके इन सारे बच्चों को अपने साथ में गुफा में ले जा करके बंद कर सकता है, तो इसने ही सारे चूहों को हिप्नोटाइज करके नदी में डुबोया होगा। तब जाकर के वो कन्विंस हुआ और माना और उसने गलती का एहसास किया और इनाम दिया। ओके, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा है कि नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को बोलचाल के रूप में लिखना है। एग्जाम्पल है, अब है आपकी बारी, तो इसको सही करके लिखा गया है अब आपकी बारी है। तो हमारे पास में 3 सेंटेंसेज हैं। झोली है मेरी खाली, इसको इस तरीके से लिखेंगे कि मेरी झोली खाली है। किया है तुमने क्या, तो इसे सही करके लिखेंगे कि तुमने क्या किया है। नहीं है भाता आपको, तो नहीं है भाता आपको, इसे सही करके लिखेंगे कि आपको नहीं भाता है। ओके, तो स्टूडेंट इसके साथ में ही इस चैप्टर का सॉल्यूशन, जिसका नाम था बांसुरी वाला, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। हम लोग जल्दी ही नए वीडियो में नए चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, समरी या सॉल्यूशन लेकर के मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। तो जिन स्टूडेंट ने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, है ना, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखना। लाइक का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।